धरती का हर बच्चा भगवान है। ये तो कंटेंट की तरह यूज कर रहे हैं। नहीं, आप सभी को सबसे पहले हम दोनों की तरफ से राम राम। हमारे बड़ों को खूब सारा प्रणाम है और छोटों को खूब सारा प्यार है। ये वाला जो व्लॉग होने वाला है ना, वो कुछ हमारे दिल की बातें हैं जो हम अब तक रखना चाहते हैं। बस बहुत सारी चीज़ें मन में हैं जो हमें लगता है कि हमें आप तक रखना चाहिए, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो। तो बात वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे रुकी थी, है ना। एक्चुअली क्या है कि पिछले लंबे पीरियड से हम लोग ये चीज़ें झेलते आ रहे थे और उन चीज़ों के दुष्परिणाम भी रहे। एक्चुअली क्या है कि केशवी को लेके, सरिता के फिगर को लेके, या फिर मेरी एज को लेके बहुत टारगेट हुए थे हम लोग। पर मुझे तो पता नहीं ना भाई, हमें तो पता नहीं है भाई क्या एज फिक्स होती है, क्या फिगर फिक्स होता है ना। बच्चा कब तक होना चाहिए, कब तक नहीं होना चाहिए, और फिर गलतियां हो भी जाती है अगर लोगों को ऐसा लगता है तो इस चीज़ों को लेके बहुत टारगेट होता है। लेकिन हम लोग खुश हैं और बहुत खुश हैं, है ना। तो वहीं से शुरू करते। तो उन चीज़ों के दुष्परिणाम ये हुए कि सरिता जी ने 1-2 बार गुस्से में आना लाजमी है। आप इनको बोलो, मुझे बोलो, कोई बात नहीं। और कोई गलतियों को टारगेट करना एक, और मैंने देखा है लोग, जिन लोगों ने बोला था ना कि सरिता जी आप घमंडी हो, मतलब उसका टैग मिला था इस चीज़ के लिए, आप घमंडी हो, आपको बोलने का होश नहीं रहता है, आप ज़्यादा बोलते हो, ज़ोर से बोलते हो, तेज़ बोलते हो। और जिन लोगों ने ये बातें कही थी ना, जिन लोगों ने, मतलब अब आप पुरानी इन नज़दीक की बातों को मत ले आना, जिसमें भी कमेंट में उनको भी अगर के जो कमेंट्स है ना, उनकी बातें कर रहे हैं हम। उनके कमेंट का रिप्लाई भी अगर किसी ने कमेंट में दिया ना, तो उसने भी 4 गाली वापस उसको सुनाई है अपने। हम यहाँ तू बोलने वाली कौन होती है, तू बोलने वाला कौन होता है। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि हमारा व्लॉग जो है वो हमारे सब्सक्राइबर को हमारा जितना हमारा लिमिटेड परिवार है, कोई क्रिएटर के लिए कुछ भी नहीं है, सिंगल वन कोई क्रिएटर इंक्लूड नहीं है यहाँ पे। सिर्फ हम हमारी फैमिली से बातें कर रहे हैं। जिसमें तो हम लोग हुए थे टारगेट, और जिनको लग रहा था अभी इनको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, या मैं भी आजकल ज़्यादा नल्ला होके इनके साथ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ यूट्यूब पे और पे, तो मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई आपके बारे में भी 2 शब्द बोले जाए ना। आपके कमेंट में रिप्लाई, जहाँ आपकी पहचान भी नहीं है पूरी, आपकी आईडी भी पूरी श्योर नहीं है कि कौन सी है, उसका भी अगर किसी ने रिप्लाई किया है ना, तो आपने उसको भी 2 बात सुना दी है झट से। तो जब आप बिना पहचान के आप 2 बात नहीं सुन पा रहे हो, तो आप सोचिए किसी आदमी को आप टारगेट करके उसके परिवार पे, उसके बच्चों पे कहोगे तो कैसे सुन पाएगा। और 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, आखिर 4-5 वीडियोस में आपके लगातार कमेंट ऐसे आएंगे तो वो रिप्लाई तो करेगा। 4-5 क्या, मतलब अभी भी ये जो व्लॉग बना रहे हैं ना, ये भी फिर एक रीजन है। हम व्लॉगिंग से दूर होने की, एक रीजन है कि पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के सामने है, मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा है, हम दूर होने की सोच रहे थे। क्योंकि मैं खुद भी मेंटली इतना ज्यादा हो गई कि मुझे व्लॉगिंग लाइफ नहीं करनी है। हाँ, ये डेली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग सिंपल लाइफ में इजी नहीं है, क्योंकि सिंपल लाइफ में इजी भी नहीं है। और बहुत सारे क्रिएटर ना हर चीज सहन कर लेते हैं, उनमें वो गट्स होती है सहन करने की, शायद मुझ में वो गट्स नहीं है। और एक धारा में बांधे रखना व्यूवर्स को संभव नहीं हो पाता, और ये सब चीजें थी तो हम भी ऐसा सोच रहे थे। लेकिन फिर भी ना कमेंट्स की जो लाइन है, मतलब रुकने का नाम भी नहीं है, ढूंढ के मिल जाते हैं। आप अगर जाके देखोगे ना, तो मेरा व्लॉग आए हुए मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया, बहुत लंबा टाइम कि मैंने व्लॉग नहीं डाले। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल शॉर्ट्स भी होते हैं ना, पुराने वाले शॉर्ट्स में भी जाके इतने भद्दे कमेंट्स, इतने भद्दे मतलब लिमिट क्रॉस वाले कमेंट। कोई किसी के पीछे पड़ता है ना, समझ में आता है। चलो ठीक है, आपको नहीं पसंद है, बिल्कुल आपको नहीं पसंद होंगे तो हम जबरदस्ती तो नहीं आपसे हम ये करवा पाएंगे कि यार हमें पसंद करो। शायद हमें वो है ही नहीं कैपेबिलिटी कि हम आपको पसंद आए, है ना। कुछ तो हमें भी होना चाहिए तब हम आपको पसंद आएंगे। शायद हम वो है ही नहीं जो आप हमको पसंद करो, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको हम पसंद ही नहीं है, फिर भी ढूंढ के मेरे वीडियो पे कमेंट किए जा रहे हैं, मतलब मुझे फिर भी टारगेट किया जा रहा है। टॉर्चर होता है यार। सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आप मुझे कुछ भी बोलो, मोटा बोलो, गेंडी बोलो, घमंडी बोलो, जितना मर्जी है ना, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों को दिल खोल के बोलो। लेकिन है ना, बोलते बोलते लोगों को पता ही नहीं चल रहा है वो क्या बोल रहे हैं, करते करते पता ही नहीं चल रहा है। यार बच्चों को टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे आके बात थोड़ी गलत हो जाती है। ये मत करो यार, ये मत करो। आप अब अपने माइंड का गुस्सा, या मान लीजिए हम पे ही है, मान लीजिए नाराजगी, गुस्सा, लेकिन निकालने के लिए उनको मत बोलो यार, है ना। और किसी ने बोल दिया, किसी ने नहीं, में जिसके भी बच्चे हैं ना, वो भगवान है, वो भगवान है। मैं ये नहीं बोलूंगी सिर्फ मेरा बच्चा, नहीं, धरती का हर बच्चा भगवान है, हर बच्चा प्यारा होता है। अब किसी ने बोल दिया कि यार बच्चा तो आपके, ये तो कंटेंट की तरह यूज कर रहे हैं। नहीं, आपने बच्चा पैदा ही सिर्फ कंटेंट के लिए किया है। होता है क्या? आप करके दिखाओ। जिसको लगता है कि बच्चा कंटेंट के लिए, आप कंटेंट के लिए बच्चा तो छोड़ो, कुछ भी करके दिखाओ।
हो सकता है क्या? फिर मतलब फिर जब बच्चे को लोग वीडियो में अब देखना बंद कर दिया तो हमारा प्यार कम हो गया बच्चे से, ऐसा हो गया? अब पिछले 10 दिन से आपके सामने कि हमने वीडियो कुछ नहीं डाला था, इसका मतलब हमने बच्चे को गोद नहीं लिया होगा, इसका मतलब हमने बच्चे को प्यार नहीं किया होगा, इसका मतलब इन्होंने बच्चे को दूध पिलाया नहीं होगा, कुछ भी नहीं किया होगा। क्या किया होगा बताइए? ऐसा तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि कंटेंट ही नहीं मिल रहा था। नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। और आप बोलिए एक हद तक आप, मैं तो बोलता हूँ पहली बात है अच्छे ही कमेंट कीजिए यार, नहीं कि आपको नहीं बुरा लग रहा है तो कोई बात नहीं है। अब आप बोलोगे कि यार पब्लिक प्लेटफॉर्म में है तो आपको राइट है, बिल्कुल राइट है, आप लोग आराम से बोलो, जो मर्जी आए बोलो, हमें भी इग्नोर करने का राइट है। हम भी आप लोगों को जो भी गंदे कमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर करेंगे, जितना हो पाता है, जितना लिमिट तक रहता है हम उनको इग्नोर करते हैं। आप हमको कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लीज किसी के भी बच्चे को टारगेट मत करो। किसी माँ और बच्चे के ऊपर ये ब्लेम मत लगाओ कि एक माँ ने 9 महीने बच्चे को पेट में रखा है सिर्फ कंटेंट के लिए। ये जो ब्लेम होता है ना वो सबसे गंदा, एकदम घिनौना ब्लेम होता है। नहीं, फिर सबसे बड़ी बात है जिसकी लाइफ जिस दौर में गुजरती है, डेली ब्लॉगिंग में तो वो वही दिखा पाएगा ना। अब बात को समझो, डेली ब्लॉगिंग जो करता है, कोई भी करता है, इतने क्रिएटर करते हैं, सब जिस दौर से लाइफ गुजर रही है वही दौर दिखाएंगे ना। अब आपको किसी की लाइफ का कोई दौर पसंद है, किसी की लाइफ का कोई दौर पसंद नहीं है, तो डेली के आप मान लीजिए सैकड़ों व्लॉग्स आते हैं अलग अलग क्रिएटर के अलग, तो जिसका जो दौर आपको पसंद है वो देखिए, दूसरे वाले का मत देखिए। आप दिन भर में 20 मिनट 25 मिनट 15 मिनट एक यूट्यूब को दे पाते हैं इससे रिलेटेड, जिससे जुड़े हुए हैं, तो तब तक उसको देखिए। फिर कोई दौर आएगा जहाँ हम पसंद आएंगे वहाँ हमारा देखना, फिर किसी तीसरे का दौर आएगा वो पसंद आएगा, उसकी चीज़ें पसंद आएगी उसकी देखना, फिर चौथे का पाँचवें का, तो आपका टाइम भी स्वस्थ जाएगा और हमें भी बनाने में मज़ा आएगा। कोई भाई चलिए चलते हैं करते हैं। और डेली व्लॉगिंग हम एक बार छोड़ने की सोच चुके थे कि भाई नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली इसमें क्या है, या तो कुछ ऐसा करो कि आप इसका हिस्सा बने रहो, लोग आप में रुचि रखे देखने में, वो हम कर नहीं सकते। हमारी साधारण फैमिली है, हम भी साधारण फैमिली भी है, काफ़ी चीज़ें हम भी रूल एंड रेगुलेशंस में हमको चलना पड़ता है। और तो दूसरी ये चीज़ है कि अभी कंटेंट आप बोलोगे तो हमारे पास तो भैया कंटेंट बोल के हमारे पास तो अभी केसवी के साथ खेलना कूदना या हेमंत का कर पाना, या फिर मान लीजिए यही है हमारे पास, तो हम दिन भर काम ही यही करते हैं। तो बात चल रही थी वो यही थी कि भाई दिन भर के 15 मिनट आप कैमरे पे दिखाओगे रूटीन लाइफ में से, तो वो कौन से दिखाओगे जो आप दिन भर में 13 14 15 घंटे बिता रहे हो। नींद में सोते हुए का व्लॉग बनेगा नहीं तो जो बिता रहे हो आप जगने के बाद में, उन्हीं में से तो निकालोगे। और सुबह शाम का आधा घंटा तो वैसे भी चला जाता है, तो जो समय आप बच्चे के साथ में हो, मतलब ये बच्चे के साथ में तो बच्चे के साथ में, कोई लाइफ के दूसरे दौर में तो दूसरे दौर के साथ में, जो लाइफ के जिस पार्ट में है उससे रिलेटेड चीज़ें ही दिखाएगा। तो हम भी अगर व्लॉगिंग आएगी हमारी डेली आएगी तो केसवी हेमंत और सरिता जी की लाइफ से रिलेटेड ही आएगी, है ना। बिल्कुल। अब मैं गुड़गांव रहने लग गई तो अब तो बिल्कुल भी गांव में तो शादियां भी होती है, गांव में तो चलो परिवार वाले भी आते हैं जाते हैं, अभी तो वो भी नहीं आ पाएंगे यहाँ तो लिमिटेड लाइफ हो गई है यहाँ पे। तो अब लिमिटेड में ही दिखूंगी, या मैं दिखूंगी या केशु दिखेगी। हेमंत तो वैसे भी सुबह जाता है और शाम को आता है बेटा मेरा, पीछे वाला ये दिखेगा, पीछे वाला ये दिखेगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि थोड़ा दिन के लिए और थोड़ा गैप ले लूँ कि थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए। लेकिन बीच बीच में बातें होती रहे, सबसे जुड़े रहे, बातें करते रहेंगे, अच्छी रहे। बस ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्यार दीजिए। कोई बात नहीं पसंद हूँ जबरदस्ती मैं किसी को नहीं करूँगी। जिनको पसंद है उनको पसंद वो दीजिए, क्योंकि प्यार दे सकते हैं प्यार दीजिए। क्योंकि कमेंट्स इतने गंदे वाले कमेंट्स आ रहे हैं ना, फिर गुस्सा ना क्योंकि फिर आप मुझे बोलोगे कि यार मैं तो ऐसी करती हूँ, मैं तो वैसी करती हूँ। नहीं है यार, कोई भी इंसान कोई नहीं मैनेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लोग एक शब्द बिना पहचान के एक शब्द नहीं सुन पाते अपने बारे में। तो आप बताइए कि आप ऐसा बोलोगे तो ये कैसे सहन कर पाएगी, और फिर कर क्या सकते हैं, उखाड़ तो कुछ नहीं सकते। फिर वो अपने व्लॉग में बोलेंगी तो आप इनको दूसरा टेक दे दोगे। ये नहीं होता है, हर आदमी को आता है, हर आदमी अपने विरोध में बोली गई बातों का विरोध करता है और करना भी चाहिए, है ना। हाँ, अगर गलती हुई है तो इंसान को चाहिए कि वो सीखे। इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा नहीं है कि भाई गलती इंसान से ही होती है, हम भगवान नहीं है ना, कोई खुदा तो है नहीं। हर आदमी तो सीखता है, गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए, और हर इंसान गलतियों से सीखता ही है, ये चीज़ होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छे से मैनेज कीजिए, साथ दीजिए, प्यार दीजिए। और अगर आप लोगों का प्यार मिला तो आगे की व्लॉगिंग धीरे धीरे, मतलब व्लॉगिंग अगर आपको लगे तो मैं करूंगी, अगर आप कहोगे तो फिर मैं ब्रेक, या एक साथ काम करिए, 10-15 कमेंट एक साथ कर दीजिए। एक आईडी से मत कर देना, फेक आईडी से मत कर देना। जिनकी आईडी की पहचान हो वो 10-15 लोग एक साथ ऐसा कमेंट कर देना, यार मत दिखाओ बेटी को,
मत दिखाओ बेटे को। तो हम लोग फिर है ना क्या अलग टाइप का डिसीजन लेंगे कि भाई नहीं यार, नहीं मुझे ब्लॉगिंग रखनी होगी, नहीं रखनी होगी, उसके ऊपर रखेंगे तो कोई दूसरे तरीके से रखेंगे। भाई हमें मिलना होगा, हमें लगेगा कि नहीं हमें तो मिलना ही है, तो दूसरे तरीके से रखेंगे। और नहीं तो फिर हम सोचेंगे कि यार अभी ब्लॉगिंग के दिन हमारे अच्छे नहीं है, हमें ब्लॉगिंग नहीं करनी, इस टाइप की ब्लॉगिंग नहीं पसंद की जाती। तो बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगेगा कि हमको व्लॉगिंग लाइफ कंटिन्यू करनी चाहिए तो आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, हमें मोटिवेट करना। अगर नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, हम ब्रेक ले लेंगे, तो ठीक है। 15-20 कमेंट, लेकिन आपके कमेंट्स होने चाहिए 20-25 की भाई नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ नहीं आओ, व्लॉगिंग नहीं करो, हम रोक देंगे। क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है अभी, जैसे जेठू जी ने बोली कि मेरे 14-15 घंटे क्या उससे ज़्यादा ही जाते हैं रात और दिन का मिला के केशवी के साथ, तो मैं केशवी को ही दिखाऊंगी ना यार, क्या दिखाऊंगी। और मैं बताऊँ उसके साथ जो भी होगा, मेरा घर, मेरी लाइफ, यही चीज़ दिखेगी। क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं, और गुड़गांव में तो मैं और भी बंद गई। बहुत ही मेरे पर जिम्मेवारियां हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे अकेले मैनेज करनी होती हैं। तो उस वे में फिर मेरे पास इतनी ही चीज़ें रहती हैं। और उसमें भी लोग जब बोलते हैं ना कि कंटेंट है, ये है, और जो ऊट पटांग वाले जो कमेंट्स आते हैं बच्चे को लेके, ऐसा मत करो। आपको नहीं समझ आता कोई भी, मैं ये बोलूँगी कि किसी को भी आप नहीं पसंद करते हो, आप उसको हाइड वाला एक आता है ऑप्शन, यूट्यूब पे भी हाइड वाला ऑप्शन आता है कि आप उसको नहीं देखो, उसको हाइड कर दो, तो वो भी कर सकते हो आप, है ना। क्योंकि मैं तो आपको ढूंढ के, मैं हालांकि कोशिश करती हूँ जो भी मुझे ऐसे वाले गंदे गंदे कमेंट्स करता है उनको मैं हाइड कर दूँ मेरे चैनल से, ताकि उनको मैं कभी दिखूँ नहीं। मैं जो उनको हाइड करती हूँ, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, वो रीज़न ये होता है कि उनको मैं पसंद नहीं होती हूँ। फिर वो आके मुझे देखते हैं, फिर आके गंदे गंदे कमेंट्स करती हैं। क्यों? उतना उनका वैल्यूएबल जो टाइम है वो बर्बाद हो मेरे लिए। तो इससे अच्छा ना कि वो मुझे देखे ही नहीं यार। तो दैट्स वाई मैं उनको ना हाइड ही कर देती हूँ। पिछले ना 20-25 दिनों में हमें बहुत, 20-25 दिनों में तो 4 महीने हो गए, लगभग 3 महीने में बहुत कमेंट की चोट पड़ी। लेकिन एक कमेंट बहुत प्यारा आता था। बता कौन सा? क्या बता? उस कमेंट में बहुत मस्ती आती थी। बताओ क्या? अच्छा वो तो इंस्टाग्राम पे होता था, वो तो इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आता था, जेठू जी जो भी इसका नाम लिखे, किसी का भी, आप बहुत अच्छे हो, एक साड़ी खरीदना। मुझे कितने में गुस्से में, मतलब कितने स्ट्रेस चल रही थी इस टाइम, फिर भी मजा आ जाता था। और उसके नीचे तुरंत दूसरी आइडियो से 15 कमेंट आते थे, दुनिया में वर्ल्ड वार हो जाए ना, इसको साड़ी और सूट की बढ़िया। भगवान के सब बहुत इंटरटेन किया था इस कमेंट ने। आपको पता है कि हम है ना, सारे इंसान है ना, हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव आती है, हर इंसान की हर वे में उतार चढ़ाव आता है। जैसे अभी यूट्यूब लाइफ है, किसी के फाइनेंशियली लाइफ होती है, किसी के फिजिकली लाइफ होती है, किसी के मेंटली लाइफ होती है, बड़ा सा फैमिली होता है उसके। तो जो प्रॉब्लम्स आती है हर इंसान के आती है। ऐसा भगवान का जाया सिंगल एक इंसान नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती है। लेकिन उस पीरियड को अगर हम खुशी खुशी निकाल लेते हैं ना, तो उससे बड़ी जीत और हो ही नहीं पाती है। इंसान सामाजिक प्राणी है, तो ये सब चीज़ें तो आएगी। और मैं बस इसलिए थोड़ा सा इन सब से दूर हो गई, क्योंकि मैं यहाँ के टेंशन से या ये सब चीज़ों से मैं मेरे फैमिली या मैं मेरे बच्चों पे वो करूँ, प्रेशराइज करूँ, उनसे दूरी बनाऊँ, तो फिर वो मेरे बस का नहीं होता। दिनों में काफ़ी दूरी रही है, वो मेरे बस का नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने ना काफ़ी चीज़ें सोची हैं, काफ़ी चीज़ें की हैं। सबको अपनी अलग अलग लाइफ होती है, सबको अलग अलग वे होता है। अब लोग बोलेंगे कि यार यूट्यूब से इनकम होती है, तो मैं आपको बताऊँ होती तो है, लेकिन इनकम का एक हिस्सा यूट्यूब से भी आता है, जो व्लॉगर है उनका। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ व्लॉगिंग करते हैं, और भी काम बहुत करते हैं। सिर्फ इससे इतना नहीं आता कि आदमी का पूरा चल जाए, लेकिन मेहनत करना इंसान का। बाकियों का नहीं पता। हाँ। देखो बाकियों के व्लॉगिंग में कितना आता है नहीं पता है, मुझे ये पता है कि मेरे यूट्यूब से इतनी इनकम नहीं आती है जिससे मेरा घर चले। आज मैं एकदम खुल के बताती हूँ, मेरे YouTube से इतनी इनकम नहीं आती है जिससे मेरा घर चले। तो इसके लिए मैं इतनी बातें सुनूं, मेरे बस का नहीं होता है। और ऊपर वाले की विशेष मेहरबानी है, हमें बुजुर्गों का इतना आशीर्वाद है कि हम दोनों आज भी कुछ नहीं करें तो भी हमारा घर चलेगा। हमारे परिवार इतना अच्छा है, सब कुछ और अच्छे से चलेगा। और ये इतना कमाती है कि अकेले अपना घर चलाने में एकदम सक्षम है। और मैं YouTube को छोड़ के भी हमारी इनकम पर्पस जो है ना, इनकम की जो सक्षम है, छोड़ नहीं सकते। आप ये मत कहना फिर छोड़ दो। मैं आपको बताऊं मैं YouTube क्यों नहीं छोड़ती हूँ, मैं ये भी बात आप लोगों से डिस्कस करूंगी। मैंने बहुत सोचा कि मैं YouTube छोड़ दूंगी, लेकिन है ना, जो मैंने YouTube से प्यार कमाया है, देखो जो मेरे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, वो भी गिने चुने आते हैं, है ना। अगर 100 कमेंट आ रहे हैं ना, तो 30% नेगेटिव आ रहे हैं, लेकिन 70% अच्छे भी आते हैं। जो अच्छे वाले होते हैं ना, वो मुझे बहुत मिस करेंगे। मतलब वो उनके लिए फिर वो रहेगा कि जुड़ाव सा हो गया। देखिए हाँ। ऐसा लगता है दिन भर में कुछ नहीं किया यार,
किसी से कोई बात नहीं की, किसी को कुछ देखा नहीं, किसी को और ये जो सामने बैठ के हम ऐसे बातें करते हैं ना, ऐसे लगता है बहुत मन हल्का हो गया, बहुत कुछ मन में रहता है जो हम वाया आपके थ्रू आपके पास ऐसे लगता है कि हम सामने बैठे हैं, हम सारे, आप भी हमारी फैमिली और हम बैठे हैं, हम हमारी बातें पूरी दिल खोल के आप लोग तक रख देती हैं। बस ये होती है कि इस वजह से यूट्यूब छोड़ नहीं पाती हैं। लेकिन अगर इस हिसाब से गंदगी फैलती गई तो यार ऐसा नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि मेरा पूरा घर यूट्यूब से चलता है, मैं नहीं चलेगा तो भी दूसरा रास्ता निकालेंगे, कहीं ना कहीं कमा ही लेंगे पैसे, तो घर खर्चे का तो कमा ही लेंगे यार कहीं ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया नहीं, मेरे बचपन में मेरी दादी माँ ने एक चीज बताई है मुझे कि भगवान ने अगर पेट दिया है ना तो पेट में खाने के लिए भी अन्न दे ही देंगे। वो भगवान ने चोंच दी है तो चुग्गा भी देगा। सो मैं ये और ऊपर वाले करूंगी कि भगवान सबको ही ऐसे ही रखे भाई, सबको अपने दोनों हाथों से भर भर के दे। मैं यही बोलूँ। ये तो जीवन जीने का आपका बहुत आसान तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर किसी को भी अपनी इनकम बढ़ानी हो तो बहुत सिंपल है। अगर आप 4 रोटी खा रहे हो तो कोशिश करो कि 1 रोटी किसी दूसरे के हिस्से में चली जाए। बस आप इतना ही करो कि आपके हिस्से में आप 4 रोटी खा रहे हो, 4 रोटी आपके हिस्से में आई है, आप कोशिश करो कि आपकी थाली की 1 रोटी। मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो सरिता है ना, सरिता का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है नदी, है ना, गहराई है। बाकी बस हमने कर दी हमारी थोड़ी बहुत दिल की बातें शेयर। बहुत लंबे टाइम से सोच रहे थे कि हम करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें बतानी भी ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर कभी ना कभी देखो जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है ना तो फिर गुस्सा आना जायज़ होता है ना। तो मैं ये चाहती हूँ कि यार प्लीज़ ये मत निकलने दो, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है मेरे लिए, जो मर्जी है बोलो, मुझे फ़र्क नहीं बोलो भाई, नहीं बोलो, फ़र्क पड़ता है। डिप्रेशन में आता है आदमी, बहुत परेशान होता है आदमी, है ना। और नहीं बोलो, अच्छा बोलो तो बोलो, नहीं बोलो तो नहीं बोलो। आप थोड़ा कम देखोगे ना, हम थोड़ा कम बनाने लग जाएंगे, फिर और थोड़ा कम देखोगे, थोड़ा और कम बनाने लग जाएंगे, फिर हमें लगेगा यार कोई देख ही नहीं रहा है, फिर क्यों बना रहे हैं, फिर हम हमारे शीशे के सामने जाके अपनी बातें बोल के आ जाएंगे। आप जुड़े रहो, अच्छा लगेगा यार, ये बात नहीं है ना। इतना देखिए, चलिए राम राम, मिलते हैं, है ना।